जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द सोल्जर्स गाइड। एंड दिस इज SRT क्लास। एंड इस क्लास में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जैसा कि जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको एयरफोर्स फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए कंप्लीट गाइडेंस मिल रहा है, ठीक है भाई। और ये SRT की हमारी चौथी क्लास है। 3 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखी किसी भाई ने, जाके फटाफट से देख के आओ। हर क्लास में 20-20 क्वेश्चंस हैं, तो मैं 200 से 250 क्वेश्चन आपके करवा दूंगा अच्छे। एंड सारे के सारे PYQs हैं। जब तक आप फेज़ 2 देने जाओगे, जब तक आपका ये SRT होगा, तब तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है विदाउट स्किप। बिना स्किप किए वीडियो को देखना है, पूरा देखना है। एंड लास्ट में एक रिजल्ट निकालना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना कोई बात नहीं, वो भी मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ईमानदारी से टेस्ट को करना कंप्लीट। एंड अपना जो स्कोर आए उसको आउट ऑफ 20 कमेंट सेक्शन में जा करके आउट ऑफ 20 लिख के बता देना मुझे कि 20 में से आपका कितना स्कोर आया है, ठीक है भाई। इतना तो कर ही देना। एक सेकेंड, चलो बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि यू आर फीलिंग अनवेल बिफोर द फिजिकल टेस्ट। आप फिजिकल टेस्ट से पहले बीमार महसूस कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो अपने आप को इस सिचुएशन में रखो। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर रटा ही नहीं जा सकते हैं। आप रट्टा नहीं मार सकते इनके आंसर्स का। आप कोई कंसेप्ट नहीं लगा सकते हो इसमें। बस अपने आप को उस सिचुएशन में डालो और आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है उस पर टिक कर दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के चारों आंसर सही होते हैं। बस नज़रिया अलग होता है बच्चे का, उसी नज़रिया का ये टेस्ट है, ठीक है, कि आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है। तो चलो फटाफट देखते हैं। स्किप द टेस्ट। नहीं, टेस्ट को नहीं छोड़ेंगे हम लोग। टेस्ट को छोड़ दिया तो फिजिकल टेस्ट खत्म, यानी 6-7 महीने आपके बर्बाद तैयारी के, ये छोड़ देंगे। घर चले जाएंगे, नहीं भाई ये भी नहीं। हमेशा नेगेटिव ऑप्शन को हटा दिया करो। दवा लें और आराम करें, नहीं, उस टाइम पे आप आराम करोगे तो फिजिकल वैसे ही आपका चला गया। इसका सही ऑप्शन है स्टाफ को बताएं और प्रयास करें। अगर आप ज़्यादा बीमार हैं तो वो इलाज करेंगे आपका। इससे अच्छा है स्टाफ को बताएं, और ठीक है अगर आप दे सकते हैं फिजिकल टेस्ट तो आप प्रयास करें। उस टाइम पर यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। यू आर आस्क्ड टू परफॉर्म अ टास्क आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपसे आपकी सुविधा क्षेत्र से बाहर का काम करने को कहा गया, अब आप क्या करोगे? रिफ्यूज टू डू इट, करने से मना कर दोगे? देखो, अगर आप एक फ़ौजी बनने जा रहे हो तो आपको हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर रहकर ही काम करना पड़ेगा। और फ़ौज में आप किसी काम के लिए मना नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वही डिसिप्लिन को शो करता है। तो ये ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया, ठीक है। अगला है एक्सेप्टेड एज अ चैलेंज। चुनौती के रूप में स्वीकार करें। यस भाई, कभी भी कोई भी आपको ऐसा काम मिल रहा है जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, जो आपने कभी नहीं किया है, तो उसको लेकर रोना नहीं है। उसको एज अ चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है एंड लास्ट में फतेह हासिल करनी है। तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन है आस्क समवन एल्स टू डू। किसी और को करने को कहें, नहीं भाई, किसी और को हम क्यों कहेंगे करने के लिए। अगला है डिले द टास्क, कार को टाल दें, नहीं भाई, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है यू सी समवन चीटिंग इन द रिटन एग्जाम, व्हाट विल यू डू? ऑप्शन फर्स्ट, जॉइन हिम, इन्फॉर्म इन्विजिलेटर, इग्नोर, रिकॉर्ड एंड पोस्ट। ओके, देखते हैं इसका आंसर। वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ। देखो, अब आपने किसी को लिखित परीक्षा में नकल करते देखा, उसके साथ नकल करेंगे? नहीं, गलत बात है। इन्फॉर्म करोगे इन्विजिलेटर को, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें दोस्त नहीं कहा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में ना, जब भी फ्रेंड की बात की जाए, देखो एक हैक है एक तरीके का, ये इसको दिमाग में डाल लो। जब भी फ्रेंड की बात की जाए, दोस्त की बात की जाए, तो ऐसे केस में एक ऑप्शन मिलेगा आपको कंप्लेन करने वाला, कि आप कंप्लेन कर दोगे, ठीक है। उसको कभी भी चूज नहीं करना है, क्योंकि दोस्ती में कंप्लेन बाद में करते हैं, पहले उसको अपने लेवल पर समझाते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड तो कहा नहीं गया है, कहीं फ्रेंड कहा गया है? नहीं कहा गया है। यू सी समवन, आप किसी और को देख रहे हो, नकल तो नहीं करेंगे, ये ऑप्शन सही हो सकता है। कि इन्विजिलेटर को बताएंगे, अनदेखा कर देंगे? नहीं, अगर आपके सामने गलत हो रहा है, आप उसको अनदेखा नहीं करेंगे। रिकॉर्ड एंड पोस्ट, नहीं भाई, रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दोगे, उससे क्या हो जाएगा? 4 व्यूज आ जाएंगे आपके, उससे भला किसका हुआ? किसी का नहीं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। यू लॉस्ट योर एडमिट कार्ड अ डे बिफोर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग से एक दिन पहले आपका एडमिट कार्ड खो गया है, व्हाट विल यू डू? ऑप्शन फर्स्ट सेज दैट डोंट रिपोर्ट। नहीं भाई, अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है, आप रिपोर्ट ही करने नहीं जा रहे हो, आप रिपोर्ट ही नहीं कर रहे एग्जाम सेंटर पर, तब तो नौकरी वैसे गई आपके हाथ से। इससे अच्छा रिपोर्ट करो, शायद मान जाए वो लोग। इसको हटा दो। अरेंज अ डुप्लीकेट क्विकली, डुप्लीकेट बनाओगे क्या? ये देखो, ये ऑप्शन फंसाने वाला है, इसको ध्यान से सुनो। उसके बाद है मेक एक्सक्यूजेस, बहाना नहीं बनाएंगे, ये तो गलत है, बहाना नहीं बनाएंगे। सो स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शॉट दिखाएंगे,
तुम सबको पता है एडमिट कार्ड का कभी भी स्क्रीनशॉट वैलिड नहीं होता है किसी भी एग्जाम में, तो स्क्रीनशॉट वाला तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। इसका ऑप्शन सही किया जाएगा, अरेंज या डुप्लीकेट क्विकली। अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है, अब कुछ बच्चे कहेंगे अगर फेज 1 का एडमिट कार्ड नहीं है ये, जिस पर मोहर लगी होगी, इन्विजिलेटर के साइन हो गए एयरफोर्स के, वो आप फेज 2 में दिखाने जाओगे, वो खो गया, उसकी बात नहीं की गई है। आपका नॉर्मल एडमिट कार्ड खो गया है। नॉर्मल एडमिट कार्ड अगर खोया है तो जाओ वेबसाइट पर दोबारा डाउनलोड कर लो उसको, एक कॉपी निकलवाओ, जाओ एग्जाम देने। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बोलो बच्चा, समझ में आया? ये फंसाने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये दिमाग को घुमा देंगे आपके, आपको दिमाग से ही काम लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, यू विटनेस अ जूनियर बीइंग बुलीड, यानी कि आपने एक जूनियर को तंग होते देखा, आपके सामने आपका जूनियर परेशान है, उसको कोई तंग कर रहा है, आप भी तंग करेंगे? नहीं, गलत ऑप्शन। अनदेखा कर देंगे? नहीं भाई, इग्नोर भी नहीं करेंगे। सपोर्ट द जूनियर, जूनियर का साथ देंगे, ये बात सही है। अगर जूनियर को कोई बुली कर रहा है तो आप जूनियर का साथ देंगे कि भाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, ठीक है, उसका हौसला बढ़ाएंगे। अधिकारियों को बताएंगे? नहीं है, ये ऑप्शन तो हमेशा फंसाने वाला होता है, अधिकारियों को डायरेक्ट जाके नहीं बताते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन भी कट कर दो, अधिकारियों को नहीं बताएंगे। अगला देखो, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6, यू आर आस्क्ड टू क्लीन द रूम विद अदर्स, डिफ्यूज टू क्लीन, नहीं, क्लीन करने से मना नहीं करेंगे। डू इट विलिंगली, खुशी से करेंगे, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि हमें क्या करना है, रूम की सफाई करनी है अदर्स के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें सफाई करनी है, कि बाकी सब बैठ के आराम कर रहे हैं, सिर्फ आपको क्लीन करना है, नहीं, विद अदर्स, सबको साथ मिलकर सफाई करनी है, एक टास्क है, और टास्क को हमें खुशी से करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। आगे भी पढ़ लेते हैं, वेट फॉर अदर्स टू स्टार्ट, ये सिविलियन करते हैं कि पहले दूसरा काम शुरू करेगा तब मैं करूंगा वरना नहीं करूंगा, ये सब सिविलियंस ही आते हैं, इनको छोड़ दो अब, बाद में अकेले करें। यार अकेले करने से तो अच्छा है कि सबके साथ में मिलकर कर लो, है कि नहीं? तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। आप वीडियो को पॉज करो तब सॉल्व करो क्वेश्चन, ठीक है? चलो अगला पेज, क्वेश्चन नंबर 7, चलो, योर सीनियर स्कॉल्ड्स यू फॉर अ मिस्टेक यू डिडंट मेक, यानी एक ऐसी गलती के लिए आपको डांटा गया है जो आपने की ही नहीं है, अब आप क्या करोगे? आर्ग्यू विद सीनियर, शांत रहें और बाद में समझाएं, एक्सेप्ट कामली एंड एक्सप्लेन लेटर, क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स, इग्नोर हिम। देखो चारों के चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, बट आपका माइंड सेट क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, उसके बेस पर आप जो आंसर टिक कर दोगे वो वहाँ पर आपको मार्क्स दिलाएगा। सबसे पहले तो नेगेटिव ऑप्शन को कट कर दो, इग्नोर हिम, नहीं, इग्नोर नहीं करेंगे, कट कर दो। सबके सामने रोगे क्या? नहीं। आप फौजी माइंडसेट से सोचो, क्या आप फौजी हो, क्या आप रोगे? नहीं रोगे। बहस करोगे? देखो अगर सीनियर ने आपको डांट भी दिया किसी गलती के लिए जो आपने नहीं की है, तो उससे बहस नहीं करते, कभी भी सीनियर से बहस नहीं करते हैं, ठीक है, उस टाइम पर। तो ये ऑप्शन कट हो गया। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप उस वक्त शांत रहो, सीनियर कह रहा है चुपचाप सुन लो, क्योंकि सीनियर कह रहा है, वो बड़ा है आपसे, क्या भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और बाद में आकर उसको समझाओ, ठीक है, सर ऐसी सी बात थी, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कोई जिसकी वजह से आप मुझे डांट रहे हैं, तो उसको भी समझ में आएगा कि हाँ यार गलती हुई है मुझसे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। फंस गए ना इस वाले में? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। चलो 8वां क्वेश्चन है, योर फ्रेंड वॉन्ट्स टू लीव द ट्रेनिंग मिड वे, आपका दोस्त ट्रेनिंग बीच में छोड़ना चाहता है। ऑप्शन फर्स्ट, मोटिवेट हिम टू कंटिन्यू, उसे जारी रखने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है एक दोस्त के नाते, क्योंकि जब ट्रेनिंग सेंटर में आप जाते हो ना भाई, ऐसे ऐसे दिन देखने को मिलेंगे जो तुमने कभी सोचे नहीं होंगे, आप जीते जी नर्क देख लोगे, मेरी मानो तो आपको लगेगा भाई ये नरक है, इससे बुरा जगह कोई नहीं है दुनिया में। उस टाइम पर कोई साथ देने वाला होता है तो होते हैं आपके बडीज़, जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपके भाई होते हैं, माँ बाप, भाई, दोस्त, बहन, यार, सब कुछ आपके बड़ी होते हैं। उसका बड़ी आप, आपका बड़ी वो, एक दूसरे से शेयर करोगे बातें, साथ मिलकर ट्रेनिंग काटोगे। तो फौजी माइंडसेट से तो ये ऑप्शन सही जा रहा है। दूसरा, उसके फैसले का समर्थन करेंगे। यार ट्रेनिंग के टाइम पे नेगेटिविटी सबके माइंड में आती है, ठीक है, ट्रेनिंग छोड़ दें, ट्रेनिंग छोड़ दें, बट आप फौजी बनने जा रहे हो और कोई बंदा ट्रेनिंग छोड़ रहा है, अगर आप सच्चे बड़ी हो उसके तो आप सपोर्ट उसको कभी नहीं करोगे छोड़ने के लिए, आप उसको हौसला बढ़ाओगे, भाई कंप्लीट करते हैं ट्रेनिंग, कुछ ना कुछ बेहतर इंसान बन के निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। मेक फन ऑफ हिम, ना भाई ना, मजाक क्यों उड़ाएंगे। अनदेखा कर देंगे? नहीं, अनदेखा भी नहीं करते ऐसे में, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा हो, कौन सा वो गलत कदम उठा ले, ये भी नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसको साफ कर दूंगा पहले। चलो भाई नेक्स्ट देखो, योर मोबाइल फ़ोन गेट्स लॉस्ट इन दी कैंपस, कैंपस में आपका मोबाइल फ़ोन खो गया है, आप क्या करोगे? फाइल अ रिपोर्ट, ठीक है, मोबाइल खोया तो रिपोर्ट करेंगे, ठीक है ऑप्शन। एक्यूज अदर्स, दूसरों पर आरोप लगाएंगे, नहीं, ये कौन सी बात हुई आपकी, हटाओ इसको। फॉरगेट इट, भूल जाएं, आपका मोबाइल खो गया और आप भूल जाओ उसको, नहीं भाई। क्राई इट, क्राई, रोएं, नहीं भाई, ये भी गलत है। तो सीधा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो, 9वें का ए आंसर हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, ये देखो 10वां क्वेश्चन,
10वां क्वेश्चन है भाई, यू आर टू टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे बट योर ड्यूटी इजंट ओवर। लंबे दिन के बाद आप थक चुके हैं लेकिन ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई, अब आप क्या करोगे? तुरंत आराम करोगे? कंप्लीट द ड्यूटी विद डेडिकेशन। देखो, तुरंत आराम करने का मतलब है आपने ड्यूटी के साथ समझौता कर लिया। तो एक फौजी इंसान कभी ड्यूटी के साथ समझौता नहीं करता है, चाहे वो कितना ही थका हुआ हो। ड्यूटी मतलब ड्यूटी, ड्यूटी कम्स फर्स्ट। इसको कट कर दो चुपचाप से। किसी और को करने को कहेंगे, ये ऑप्शन भी गलत है। हमारी ड्यूटी हम किसी और को क्यों कहेंगे? कंप्लेन अबाउट एक्स्ट्रा वर्क, भाई फौज में कंप्लेन तो कभी करना ही मत। ड्यूटी करने के लिए आए हो, 24 घंटे के साइन करके आए हो, तो ये तो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समर्पण से ड्यूटी पूरी करें, आप पूरी डेडिकेशन के साथ ड्यूटी कंप्लीट करोगे, यही ऑप्शन करेक्ट है इसका। फौजी माइंडसेट से सोचना है हर चीज, सिविलियन बन के नहीं सोचना है, वरना गलत कर बैठोगे। यू हैव टू चूज बिटवीन टीम्स डिसीजन एंड योर ओपिनियन। आपको टीम के निर्णय और अपनी राय में से किसी एक को चुनना है, अब आप क्या करोगे? स्टिक टू योर ओपिनियन, अपने राय पर अड़िग रहें। सपोर्ट टीम डिसीजन, टीम के निर्णय का समर्थन करें। निर्णय से बचें, टीम से बहस करें। सबसे पहले नेगेटिव वाले हटा दो। आर्ग्यू विद टीम, कोई मतलब नहीं है इसका। अवॉइड कर दोगे डिसीजन को, कोई मतलब नहीं है इसका। अगला है टीम के निर्णय का समर्थन करें या अपनी राय पर अड़िग रहें। देखो टीम, ये टीम है, इसमें कई सारे लोग हैं, ठीक है, और यहाँ आप अकेले हो। एक आपका निर्णय है, एक टीम का निर्णय है, तो आप खुद ही बताओ, आप टीम के निर्णय के साथ जाओगे कि नहीं जाओगे? इन्होंने फैसला लिया है, कुछ सोच समझ के लिया होगा, हो सकता है आपके दिमाग में वो बात ना आ रही हो। तो फैसला हमेशा टीम के साथ करते हैं, जो टीम जा रही जिस दिशा में, उसी दिशा में हमें जाना है। ठीक है, टीम से किसी को बोलते हैं लीडरशिप। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास, योर फ्रेंड इज इन्वॉल्व इन अ फाइट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। आपका दोस्त ट्रेनिंग के दौरान झगड़े में शामिल है। आंख बंद करके समर्थन करोगे आप? नहीं, पहले देखेंगे गलती किसकी है। झगड़ा रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। ट्रेनर को सूचित करेंगे। देखो, अब देखना, मैंने क्या बताया था तुमको, एक चीट कोड, इसमें क्या आ गया है? फ्रेंड। फ्रेंड वाले क्वेश्चन में हमेशा वो देगा कि कंप्लेन करेंगे, शिकायत करेंगे, सीनियर के पास जाएंगे, टीचर के पास जाएंगे, इंस्ट्रक्टर के पास जाएंगे। तो ऐसे आंसर से आपको बचना है। दोस्त की कभी भी शिकायत नहीं करते हैं डायरेक्ट। तो जो है इन्फॉर्म ट्रेनर, ये चीज़ वैसे तो सही है कि कुछ भी होता है ट्रेनिंग सेंटर में, तो हमारा फर्ज बनता है सबसे पहले ट्रेनर को सूचित करें, बट वो क्या करेगा? आकर 4 डंडे उसको मारेगा, 4 डंडे आपके दोस्त को मारेगा। तो यार ये भी तो गलत हुआ ना। पहले अपने लेवल से ठीक करने की कोशिश करो, तो डायरेक्ट जाके हमें कंप्लेन नहीं करनी है। स्टे अवे, दूर रहें। यार आपका दोस्त झगड़े में शामिल है, आप दूर कैसे रह सकते हो? हटाओ इसको। तो यानी ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 13 नंबर, खत्म ये पेज, अगले पेज पे आओ फटाफट। 13 नंबर क्वेश्चन, यू आर गिवन अ लीडरशिप रोल इन अ टाइम लिमिटेड टास्क। आपको समय सीमा वाले कार्य में नेतृत्व का रोल दिया गया है, मतलब एक काम करना है आपको, लेकिन लिमिटेड टाइम पीरियड है आपके पास। अब आप क्या करोगे? दबाव के कारण मना कर देंगे। देखो ये नेगेटिव ऑप्शन है, ये मना नहीं करता फौजी कभी भी, कुछ भी काम हो उसके सामने कट कर दो उसको तुरंत। प्लान क्विकली एंड स्टार्ट, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड इसको थोड़ा जूम कर लूँ मैं। ठीक है, प्लान क्विकली एंड स्टार्ट, जल्दी योजना बनाएं और शुरू करें, क्योंकि सोचते सोचते तो टाइम निकल जाएगा, इससे अच्छा है स्टार्ट कर दो काम को योजना बना करके, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये ऑप्शन सही हो सकता है। किसी और से नहीं भाई, किसी और से क्यों कहेंगे हम? कट कर दो इसको। कार को टाल देंगे, डिले कर देंगे, नहीं भाई ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। एक बार कमेंट में जरूर बताना आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे आप कितने पानी में हो अभी। अगला क्वेश्चन देखो, योर बैचमेट्स आर गॉसिपिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम। आपके बैचमेट्स ट्रेनिंग के समय गपशप कर रहे हैं, ज्वाइन देम, उनके साथ शामिल हो जाएंगे। अच्छा, इसको होल्ड करो। उन्हें रोकने की सलाह देंगे। देखो ट्रेनिंग के टाइम पर अगर गपशप कर रहे हो ना, और इंस्ट्रक्टर ने पकड़ लिया, तो इतने डंडे पड़ेंगे वहाँ पे, इतने सोची ना होगी तुमने, ठीक है। तो यही कहो, थारा भाई जोगिंदर, समझ गए बात को। तो ट्रेनिंग के टाइम पर अगर ट्रेनिंग चल रही है तो गॉसिपिंग करना एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो ज्वाइन करना तो बनता नहीं है ऐसे केस में। हमारा फर्ज क्या बनता है? अनदेखा करेंगे ना, ट्रेनर को बताएंगे नहीं भाई, बैचमेट्स, ये देखो बैचमेट्स फ्रेंड्स वही बात है ना, तो ट्रेनर को कभी नहीं बताएंगे, हटाओ इसको। यानी उसको रोकने की सलाह देंगे कि भाई गपशप मत करो अभी, जब रूम में चलेंगे आराम से रेस्ट टाइम में गपशप कर लेंगे। इसका ऑप्शन बी है, वरना ट्रेनर आएगा डंडे मारेगा तुमको भी और मुझको भी। तो 14 का बी आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, वीडियो को पॉज करो, खुद से आंसर बनाओ। चलो देखो, अब योर यूनिफॉर्म गेट्स टर्न जस्ट बिफोर अ परेड। ये मैंने पहले भी कराया है। आपका यूनिफॉर्म परेड से पहले अगर फट गया है तो क्या करोगे? परेड छोड़ दोगे? नहीं, परेड कभी नहीं छोड़ सकते आप फौज में, ये तो आगे बाद ही पता लगेगा आपको। अरेंज अनदर क्विकली, जल्दी से दूसरी यूनिफॉर्म लें, ये ठीक है, दोस्त वगैरह की मांग लो आप, कोई दोस्त लीव पर है उसकी यूनिफॉर्म मांग लो। वैसे ही पहने? नहीं, परेड में सबसे पहले टर्नआउट चेक होता है, तो यूनिफॉर्म में वैसे निकाल दिए जाओगे तुम। अधिकारियों से बहस करें? नहीं भाई, ये भी गलत आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
लेट मी क्लियर फर्स्ट। ओके नेक्स्ट 16 नंबर, यू डिसएग्री विद योर इंस्ट्रक्टर्स मेथड। आप अपने प्रशिक्षक की विधि से असहमत हैं। पब्लिकली चैलेंज हिम, सार्वजनिक रूप से चुनौती दें। देखो अगर इंस्ट्रक्टर है वो आपसे बड़ा है, सीनियर है, आपको उसकी इज्जत भी करनी है, तो पब्लिकली उसको चैलेंज नहीं करेंगे कि या सबके सामने आप उसकी बेइज्जती करने लग जाओ कि नहीं नहीं मैं आपको चुनौती देता हूँ, नहीं। इसका क्या है, फॉलो इंस्ट्रक्शंस रिस्पेक्टफुली, सम्मानपूर्वक निर्देश माने। देखो सीनियर है ना, तो सम्मानपूर्वक उसकी बात को माने, निर्देश को माने उसके। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बहस करना नहीं बनता है, चुपचाप आज्ञा करें, डिसओबे। डिसओबे भी नेगेटिव एस्पेक्ट, इसको भी हटा दो, यानी इसका ऑप्शन नंबर 16 का बी करेक्ट है। नेक्स्ट 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर, चलो बच्चा, यू फाइंड फूड सर्व्ड इन मैस इज हाइजीनिक। यानी मैस में जो खाना दिया गया वो कैसा है, अस्वच्छ है, हाइजीनिक नहीं है। अब आप क्या करोगे, देखो हाइजीन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते कभी भी। अगर एक निवाला भी किसी ने खा लिया और वो अनहाइजीनिक है, हो सकता है बीमार पड़ जाए, हो सकता है उसकी जान चली जाए। तो ऐसे केस में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतेंगे हम लोग। तो नेगेटिव ऑप्शन को हटाओ सबसे पहले। हमेशा के लिए मैस का खाना छोड़ देंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं करते। मैस का खाना हमेशा के लिए क्यों छोड़ेंगे, हम मैस को ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। खाना फेंकना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, ये तो बेवकूफ़ी हो गई। बिना कुछ कहे खा लें, ये भी गलत बात है, बिना कुछ कहे क्यों खाएंगे हम। इसका सही अवसर क्या है, तुरंत शिकायत करें। हो सकता है गलती से कुछ उसमें गिर गया हो खाने में, अगर आप तुरंत शिकायत करोगे तो जो मैस मेंबर होगा उस टाइम पर वो खाने को ठीक करेगा या नया खाना बनवाएगा, उस खाने को रुकवा देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, 18 नंबर। वीडियो पॉज करो, खुद से लगाओ, अब आके सुनो। योर फ्रेंड आस्क यू टू हेल्प हिम चीट इन एग्जाम। आपका दोस्त परीक्षा में नकल करने की मदद मांगता है। अब देखो फ्रेंड आ गया ना, इसमें शिकायत करने वाला ऑप्शन भी होगा इसमें, फिर देखो है शिकायत करने वाला ऑप्शन, तुरंत इसको कट कर दो। फ्रेंड बैचमेट ये सब दोस्त हैं आपके, ऐसे केस में शिकायत कभी नहीं करते हैं, इग्नोर भी नहीं करेंगे इस केस को। और वो अगर चीटिंग की हेल्प मांग रहा है तो उसकी मदद भी नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। कई इसमें देशभक्त निकल आएंगे तुरंत, नहीं नहीं हम तो कंप्लेन कर देंगे, दोस्त है तो क्या हुआ, दोस्ती यारी अपनी जगह, कंप्लेन कर देंगे, उसकी ज़िंदगी का सवाल है। नहीं भाई यही तो फंसाता है वो एग्जामिनर तुम्हें, फ्रेंड है उसकी कभी कंप्लेन नहीं करते डायरेक्ट, ठीक है। रिफ्यूज एंड एक्सप्लेन, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, ये पेज खत्म, इस वाले पेज पे आ जाओ। चलो देखते हैं। यू नोटिस समवन टेम्परिंग विद सेफ्टी इक्विपमेंट। आपने किसी को सुरक्षा उपकरण के साथ छेड़छाड़ करते देखा। अगर वो सुरक्षा उपकरण के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो अनदेखा तो बिल्कुल नहीं कर सकते भाई हम, ठीक है। हाँ हाँ, अब इसका दो ऑप्शन है, उसे रोकें और चेतावनी दें, दूसरा अधिकारियों को बताएं। इसमें कहीं देखो फ्रेंड भी नहीं लिखा है, फ्रेंड लिखा है क्या, फ्रेंड नहीं लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। रिकॉर्ड करके मीडिया को भेजें, यार रिकॉर्ड करके तुम क्या हासिल कर लोगे, वो ख़त्म कर देगा सब तब तक सब कुछ। अब सुनो, जब तक आप अधिकारियों के बताओगे, जब तक अधिकारियों को बताओगे तब तक वो देखो छेड़खानी कर देगा ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट में। और छेड़खानी कर दी उसने तो क्या फ़ायदा अधिकारियों को बताने का, अगर तुम्हारा डेटा ही लीक हो गया। तो उस टाइम पर बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा, उसको तुरंत स्टॉप करोगे एंड चेतावनी दोगे उसको, उसके बाद ये काम करोगे तुम। तो पहली प्रायोरिटी क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट है। अगला देखो 20 क्वेश्चन 20वां, यू आर नॉट फिजिकली फिट फॉर अ टास्क बट यू आर सेलेक्टेड। आप शारीरिक रूप से किसी कार्य के लिए फिट नहीं है लेकिन चयन हो गया, अब आप क्या करोगे, कार्य से बचें, पूरी कोशिश करें, वापस लेने को कहें, किसी और को करने दें। आप बताओ सोच के बताओ, मैं इसको क्लियर करता हूँ, एक सेकंड। वीडियो को पॉज करो, खुद से लगाओ, देखो लगा लिया, इधर आओ। कार्य से बचें, तुरंत हटाओ उस ऑप्शन को, पूरी कोशिश करें। देखो अगर आप फौजी माइंडसेट से सोचोगे तो अगर आपको कोई भी टास्क मिला है, अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखा था हमने, उसको एक चैलेंज की तरह लेंगे। तो इसको पूरी कोशिश करें, ये ऑप्शन सही हो सकता है। वापस लेने को कहें, नहीं वापस क्यों पैर पीछे करने तुम्हें। लेट समवन एल्स डू इट, किसी और को करने में मदद करें या किसी और को करने दें, नहीं कोई और नहीं करेगा। आपको कोई काम दिया है, भले ही गलती से दिया, लेकिन आप उस काम को करोगे, ठीक है। अपना एटलीस्ट अपना 100% तो दोगे, ठीक है बच्चे। ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। इसके बाद क्या स्लाइड में वो भी देख लेते हैं। ये रही इसकी आंसर की, ठीक है। ये मेरा प्यारा सा जय हिंद, ये मेरा यूट्यूब हैंडल है, ठीक है, जिसके पास भी पीडीएफ जा रहा है उसके लिए। और जय हिंद तो मैं भाई हिंद की जय हमेशा करूँगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस नीचे यूट्यूब का है, ये पता नहीं लिंक काम करता है कि नहीं करता है, ये मैंने वो भी नहीं देखा है। टेलीग्राम चैनल दिया है यहाँ पे मेरा, इस पर क्लिक करना, टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे आप, ठीक है। अब मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, सुनो। जिन भी बच्चों का फेज़ 2 है, फेज़ 2,
और वो नर्वस हैं एकदम। सबसे पहली बात, आपको किसी भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग वाले इतना हौवा बना देते हैं बच्चों को कि वो मेंटली परेशान हो जाते हैं बच्चे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एसआरटी मैं आपकी करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है बच्चा। डेली आओ, 20 क्वेश्चन डेली दे रहा हूँ मैं। इस 20 क्वेश्चन का जो स्कोर है वो आप कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट पक्का कर देना 20 क्वेश्चन में से कितने आपके बने हैं, मैं सबके कमेंट देखता हूँ। दूसरा बचा आपका जीडी के लिए भाई टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, हर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक क्यों मैं दे रहा हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पर कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है सुनो मेरी बात अब ध्यान से। टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है जिसमें हम सारे लोग मिलकर जीडी की प्रैक्टिस करते हैं, डिस्कस करते हैं डेली, ठीक है। उसमें जहाँ तुम लोग गलती करते हो वहाँ मैं करेक्ट करता हूँ उस चीज़ को। इंट्रो कैसे देना है वो बताता हूँ, कंक्लूजन कैसे निकालना है वो बनाता हूँ। कई सारे बच्चे जो पहले दिन नहीं बोल पा रहे थे, आज वो एकदम स्पीड पकड़े हुए बैठे हैं, एकदम बढ़िया बोल रहे हैं। यानी उन्होंने अपना ग्राफ इंक्रीज किया है, ठीक है। तो टेलीग्राम को मस्ट है आपको ज्वाइन करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, टेलीग्राम पर आपको कई सारे नोट्स, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, प्रैक्टिस शीट भी आपको वहीं मिलेगी, सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। पसंद ना आई हो तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए आपका काम आएगा ये सारे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है भाई। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं, सब समझदार हो, मैं चलता हूँ भाई।